हेलो। मैं यहाँ पर साउथ 24 परगना के एसपी, एसडीपीओ और अभी जो हमारा पुलिस स्टेशन है नरेंद्रपुर के ओसी और हमारे आदरणीय दीदी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और उसके साथ जो भी सुन रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या एक परिवार का 3 से 4 आदमी इतना आदमी को बदमाशी कर सकता है? या एक ग्रुपिज़म जो पॉलिटिकल को मिसयूज़ कर रहा है, वोट बैंक के वैसे ग्रुपिज़म वोट बैंक के इल्यूज़न में वो इस तरह का काम कर रहा है, पॉलिटिक्स को गलत नाम दिया जा रहा है। कहीं पुलिस स्टेशन का क्या इंटेल इतना ख़राब हो चुका है। आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आज है आपका 20 अक्टूबर 2020। इशू हम आपको 15 अक्टूबर 2020 का बोलना चाह रहा हूँ। ये आप जानते हैं हर बंगाली का बृहस्पतिवार को इम्पोर्टेंस होता है, तो उसमें कुछ पूजा वूजा का सफाई होता है। तो मम्मी ने पूजा का सफाई किया था और हम उस टाइम शायद 1:30 बजे हमको बोला जा तुम थोड़ा सा इसको नीचे डस्टबिन में फेंक के आओ। हम उस टाइम ऊपर गेंजी था और हाफ पैंट था और कोई मोबाइल वोबाइल नहीं, जैसे नॉर्मल होता है आदमी उस तरह नीचे फेंकने सब गंदगी को फेंकने आया डस्टबिन में। तो हम जब नीचे उतरे तो देख रहे 2 लड़का गैरेज में बैठा हुआ है, वो भी मेरे बाइक के ऊपर। हमने उनसे पूछा था आप किनको खोज रहे हैं, आप क्या बात है आप यहाँ पर है? तो उन्होंने उल्टा मैटर को घुमा के बोला जो तुम कौन हो पूछने वाला, ज़्यादा बकबक करो, अपना काम करो। बोले हम तो अपना काम करेंगे और बकबक भी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी इशू है जो आप मेरा बाइक पे बैठे हुए, ये अनऑथराइजली सीटेड ऑन माई बाइक, और हम आपसे सब से पूछ रहे, बोलो बकबक करोगे यही धर के दे देंगे। बोलो तो हम बोले ठीक है दो दे के देखो। अनफॉर्चुनेटली आप जानते हो उस टाइम गार्ड नहीं रहता है। गार्ड यहाँ अगर तेल मारोगे तो आप 2 घंटा 3 घंटा भी घर में जाकर खाना खा के सो सकते हो। तो मेन इश्यू होता है जो एंटी सोशल इस टाइमिंग कर रहा था। इसके आगे भी एक बार इशू हुआ था जो गार्ड नहीं था, तो यहाँ पर गाड़ी के नीचे 2 लड़का दारू पी रहा था। जो हमने उनको उसी तरह का बृहस्पतिवार को शायद था पकड़ा, तो वो मेन गेट G3 वाला गेट ने और मेन गेट से ने भाग के पीछे वाला दीवार से भाग गया, जो अवॉइड द कैमरा। क्योंकि जो भी जानता कैमरा पोजीशनिंग जानता है। यहाँ पर आप देखिए बगान में भी पहले इशू किया गया, जो बगान में वो सब दुकानदार आएगा बगान का, तो बगान को पूरा काट के उसको फ्लोरिंग किया गया, मगर फिर आदमी अभी बगान से कोई आता नहीं है। फिर बगान का लाइटिंग भी चेंज कर दिया गया, जो कैमरा पे ठीक से उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो सके। अभी तो G3 से ही सब दुकानदार, G4 का रोड से ही सब आदमी आते जाता है। तो आप समझ रहे यहाँ का डिसीजन कौन करता है, कौन प्लानिंग, कौन मास्टर प्लानर है, ये लोग का बहुत उन लोग को ब्रेन दिया जाता है। तो छोड़िए, मैं मेन इशू में आना चाहता हूँ। तो इस तरह करके उन लोगों ने हमको धमकाते हुए मेन रोड से भाग गया। जब गार्ड आया तो हमने गार्ड को ये सब पूरा डिटेल्स बताया, तो गार्ड बोला ठीक है हम बात करते हैं। यहाँ का जो अथॉरिटी है, यहाँ तो अथॉरिटी क्या है, पॉलिटिकल प्रोटेक्टेड आदमी एक औरत है ये है। तो उसके बाद हमने फिर शायद 17 तारीख को गार्ड से पूछा। गार्ड बोला नहीं हमने पूछा नहीं। फिर बोला हम जब समय होगा हम पूछ लेंगे। तो इस सोमवार को शायद 19 अक्टूबर 2020 था, हमने गार्ड से फिर वही बात को दोहराया। फिर बोला ठीक है हम देखते हैं ना, आप जो कह रहे ठीक है बोल रहे, बीच वाला दरवाज़ा को ताला लगा देना चाहिए। जो G4 में आएगा सीधा रोड से वहाँ जाएगा, और G3 के लिए तो मेन गेट खुला हुआ है। और जो गैरेज में गाड़ी रखने का वो G4 से गाड़ी रखेगा, थोड़ा सा घूम के आके रखेगा, वो आधा घंटा 1 घंटा का बात है। इससे क्या होगा, जो गाड़ी भी प्रोटेक्ट रहेगा, वरना जो भी है आपका वो तो उधर कैमरा है और बगान में कैमरा है। मगर G4 मेंट्री वाला जो मिनी गेट बनाया गया है उसमें तो नहीं है। इससे और जो भी जानता है वो शायद मिसयूज़ कर सकता है। तो हम बात करेंगे। तो उसके बाद हम फूल तोड़ने चले गए, और ये बात शायद 11 बजे 19 अक्टूबर 2020 का बात है। 11 बजे जब मेरा फूल तोड़ना हो के हम आ रहे थे, तभी देखिए हम वहाँ पर कुछ माने हॉलिंग टाइम का हो रहा था। और उसमें जो नारियल वाला भी था, वो नारियल वाला भी कर रहा था। और तरुण सरकार मेरे तरफ पीछे करे हुए गार्ड को पूरा बोल रहा था, जो हम क्यों हमसे बात करता है, वो हमको जलील क्यों नहीं करता है, वो लोग चुप है तो हम लोग बहुत बढ़ रहे हैं, उसको बात पे हमको जलील करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग का कोई औकात नहीं है। आप समझिए, हमने एक अच्छा कहा, ये कहा
गार्ड को इस तरह का बोला जाता है कि गार्ड एक फ्लैट ओनर का लड़का को जलील का है, जिसमें कि सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है। जब पूजा के समय हर बार चोरी होता है यहाँ पर, तो आप समझ रहे हैं एक गार्ड को मोटिवेट कर, गार्ड आलू प्याज सब्जी उब्जी लेने के लिए गेट छोड़ के जाता है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। गार्ड आधा घंटा 1 घंटा के लिए गेट को खाली खींच के चल जाता है, खींचने से क्या होगा। गार्ड का काम है 12 आवर ड्यूटी करना। यहाँ तो रात का भी, पहले तो गैरेज में सो जाता था, अपना गार्ड रूम में सोता था। उसके बाद जब यहाँ पर एक फ्लैट ओनर से रेंटर से फ्लैट ओनर आया, उनको जब बाहर ट्रांसफ़र हुआ, उनको दिक्कत होने लगा, तब गैरेज में सोया। उसका अब तो गेट में सोता है। 9 साढ़े 9 10 बजे से बिछाना हो जाता है। पहले वो स्वीपिंग का भी काम करता था सवेरे, क्योंकि सवेरे काम करने से कुछ लड़ाई झगड़ा होता था या फिर उनका आता था कोई ही, तो दरवाज़ा के कारण प्रॉब्लम होता था। इसलिए अब बोल दिया गया तुम आते ही कर दो। गार्ड रात का भी गार्ड आता है तो आधा घंटा पहले चाय का दुकान में बैठा था, मेन गेट छोड़ देता है। माने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी ऊपर रहता है। तो ये जब गार्ड को बोल रहे थे, तोड़ू सरकार बोल रहे थे जो हमको अपमान करना है, ये करना है, हमको एंटरटेन करना है, हमसे कोई भी बात नहीं, हम कुछ बोलते हैं तो बोलिए, एक इस तरह का बोला जाता है। ये बोलते बोलते गार्ड बार बार बोल रहा है, जो गलत नहीं बोल रही। बीच को अगर ताला लगा देते हैं तो सेफ्टी ज़रूर रहेगा, क्योंकि इधर से तो सीधा जा सकता है और उधर से तो जो भी आएगा कैमरा, गार्डन का भी कैमरा लगा हुआ है। तो सर तुमको ज़्यादा नहीं ये करना है, हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देंगे वही करना है। हम लोग जो बोलेंगे वो तो देखिए, यही बात हम बोलना चाह रहे हैं। हम लोग माने यहाँ पर ग्रुप, और क्या हम लोग तो हम अगर मेरा फैमिली कुछ बोला तो अच्छा काम करेंगे, मगर हमारा को बाहर में गलत किया जा रहा है। और यहाँ का रिकॉर्डिंग है जो हमारा कितना तरह की एक नेम प्लेट चोरी हुआ, जो 8 स्क्रू से 2002-3 से लगा हुआ था 5 मंजिला में। कैमरा कितना हुआ, सबोटेज हुआ, बाकी कितना चीज़ इशू हुआ। लेटर बॉक्स इशू, लेटर बॉक्स का की इशू, चिट्ठी गायब, चिट्ठी फॉल्स सिग्नेचर से लिया गया। गार्ड को मोटिवेट, कभी 24 घंटा एक गार्ड 24 घंटा 6 साल रहा, कभी रात का गार्ड भी यहीं रहा, दिन को गार्ड के ऊपर मोटिवेट कर रहा, दिन को गार्ड को चुप कराता था। यहाँ पर खाना उना सब गार्डे बहुत तरह का हुआ। तो यहाँ का इंटेल यही है। तो जब ये प्रोड्यूसर बोलते बोलते हमको देखा, तो हमको देखे वो डर गए। अब तुरंत बाहर निकल के रोड पे जाके देखे, मार्केट के तो चल गए। और उनको कुछ था तो हमको बोलता, इतना डर क्यों है? वो क्या, वो गार्ड से, दुकानदार से, बाहर का आदमी लोग से, उनका यही है इशू। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसीलिए रूल किया, एक भाई एक दूसरा भाई को हटाने के लिए बाहर का साथ ले रहा है, वही पॉलिसी। तो बंगाल का यही पॉलिसी से आज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से पूरा देश को शासन कर सका। हम बार बार यही बोलना चाह रहे हैं। उसका तोरण सर का जाने के बाद हम भी गार्ड को बोलो क्या बोलेंगे। गार्ड हमको बोल रहा है आप अच्छा बोले, हम भी बोलने का उल्टा देख रहे हैं ना कैसा झाड़ा। तो इसमें विटनेस भी नारियल वाला था, वो भी अचमका देख रहा है। वो भी बोला भाई आप जो बोले गलत नहीं बोला, देखिए किस तरह आप ही को बेइज्जत करने के लिए इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। फिर हम ऊपर चले आए तो फूल तो कम था, तो मम्मी बोला तो थोड़ा सा बाहर से भी खरीदो। तो हम फिर तुरंत नीचे निकले। तो सर का समझा, हम ऊपर चले गए। हमने वो फिर वही इस तरह का इंस्ट्रक्शन देते रहे। वो फिर हमको जब देखा ना तो उनका हालत ख़राब हो गया। वो आप इधर मेन रोड पे ना कि वो बागान की तरफ निकल गए। अरे इतना डर क्यों है? तुम दूसरा से इस्तेमाल कर, तुम हमको बोलो ना, अरे हमको कागज़ पे दो। तुम तो खुद बोले हो जो भाई हम कुछ नहीं है, हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तुमको जो बोलना पापीचारा, हम पापीचारे को बोलेंगे क्यों? हम बार बार ऊपर करें। जो एसआई को 2018 में मेरा पापा एक बैंक के ऑफिसर है, उनको पापीचारे एसआई के सामने हु इज़ ही, मैंने पापा को बोले जो सारा जीवन पापा में मेहनत करके फ्लैट खरीदे। और हमको पूछना है हु इज़ सी। एक क्लास 10 भी शायद नहीं पास किए। हु इज सी, फ्रॉम वेयर ही इज अर्निंग, फ्रॉम वेयर ही इज स्पेंडिंग दिस लाख रुपीज ऑन दिस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऑफ जगदत्ती पूजा एंड गिविंग 1 lakh 5 lakh डोनेशन और ए फ्लैट इवेंट टू डोनेशन टू वेरियस पर्सन टू इन्फ्लुएंस। हु इज सी? उसके बाद तो हम फूल लेके फिर फूल जब लेके हम आए तो देखे तोरण सरकार नीचे चुपचाप बैठ, वहाँ पर नीचे गार्ड का चेयर में बैठा हुआ है। गार्ड बाहर का दुकान में गपशप कर रहा है। फिर आज सवेरे जब हम आज 20 अक्टूबर 2020 को हम गार्ड को बात करने गए तो गार्ड हमसे कोई बात नहीं कहा, कुछ नहीं, चुपचाप है, गंभीर से एक भी उत्तर नहीं दिया। फिर हम फूल लेने गए। फूल लेने के बाद जैसे हम आज
मंगलवार है तो आप जानते हैं हनुमान, हम लोग हिंदू हैं तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना पड़ता है। तो लड्डू के लिए लाइन में लगे रहे, तो वहाँ पर जैसे लाइन में देखते हैं हमारा जो नया 3 ऐप का लेडीज़ है, ओनर है, वो भी लाइन में अपना सब्जी ले रही है, बट सी वॉज अनमास्क। लाइन में बहुत आदमी सब मास्क नहीं, हमको इस तरह ख़राब लगा। और उसमें गार्ड भी लगा हुआ है जो पपिया चारे का, सैनिटरी नैपकिन, आलू प्याज लेने के लिए। तो गार्ड का ड्यूटी, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। उनका घर में मेहमान आएगा तो सब्जी फास्ट फूड लाने जाएगा, आलू प्याज लाएगा, सैनिटरी नैपकिन लाएगा, कपड़ा खींचेगा, दिस इज़ नॉट, क्योंकि सब जानता है वो पैसा खर्चा करके। यार यहाँ पर यह बहुत आदमी उल्फ है, वो हर समय बदमाशी करके क्लर्क का मेंटेलिटी रखता है। वो उनके पीछे में बच के पैसा भी बचेगा, उनका इन्फ्लुएंस से मेरा लड़का लड़की का भी प्रमोशन होगा, मेरा भी नौकरी का प्रमोशन होगा। दिस इज़ द मेन ही, पैसा भी खर्चा नहीं होगा, ग्रुप में रहेंगे तो, झुंड में रहेंगे तो बचे रहेंगे। दिस इज़ द थॉट। पुलिस को मानो ना, हमको अभी ये डिटेल्स को अभी हमको 2 पेज में जाके थाना में लिखेंगे, थाना में जाएंगे, वहाँ पर हमको सारा दिन खर्चा करके फिर लेटर लेगा नहीं, जीडी लेगा एफआईआर का लिए, रिसीविंग भी अगर चिट्ठी में देगा तो उसमें कोई लेटर हेड नंबर नहीं रहेगा। तो क्या यही आदमी करेगा क्या? ये वीडियो जो हम करके भेज रहे हैं फिरहाद हकीम को भी जाएगा। फिरहाद हकीम का तो ये व्हाट्सएप है, गवर्नमेंट का व्हाट्सएप है, जो सितंबर 2018 को चीफ मिनिस्टर ने कहा था जो कोई भी प्रॉब्लम होगा, खाली केएमसी का नहीं बोले थे, वेस्ट बंगाल में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उनको व्हाट्सएप में उनको मैसेज करना, व्हाट्सएप में उनको वीडियो करना, वो हेल्प करेगा। हम वही सितंबर 2018 से कर रहे हैं। तो हमने देखा हमें कुछ नहीं हेल्प हुआ, मगर जो हमने जो पॉइंट लाया, एक के टाइम में 3 किराएदार यहाँ से हट गया। एक के टाइम में दुकानदार जो 4-4 बाइक रखता था, हमारा फ्लैट का नहीं, सामने में 4-4 बाइक, जो फ्लैट में और गैरेज में रात भर दारू पीता था, जो फ्लैट बंद है, जो इन लोग का था उसमें बैठ के दारू पीता था, मैंने क्लब बना के रखा था, तो नो विटनेस। तो 2019 में के बाद से सब यहाँ से 19 से हट गया यहाँ से, और तब से E3F नया आए हैं, उसके बाद 1 ही आए हैं, मगर जो 1F आपका 2F है, 2F वो आ चुके थे, वो खुद देख चुका है कि लिफ्ट का भी एक्सक्यूज़ हो रहा है, लिफ्ट का नीचे खुल सकता है। उन्होंने खुद देखा है जो हमारा जो किराएदार बगल में 4D था, उसका फ्रीज से लेके अलमारी से लेके एक चीज़ लिफ्ट से उतारा गया है। तो इतना भारी सामान, अरे आप फ्रीज अलमारी उस सबको सीढ़ी से ले जाइए। हम लोग का भी सीढ़ी से है, हम लोग कभी लिफ्ट से तो आपको इतना नहीं है जो लिफ्ट का धागा टूट सकता है, लकड़ी अभी पूरा हिलता है। तो ये तो नया आदमी जो है वो देखेगा नहीं, उसको तो अभी इसका वर्तमान सामान, तो क्योंकि आप तो देखिए यहाँ पर तो ड्रग पकड़ा गया, जो जिस पे कुछ देखिए फेसबुक में पूरा किया, कलकत्ता न्यूज़ ने किया, वो मतलब खुलेआम हो रहा था, खुलेआम। इतना लाखों लोग सब्जी लेता है, वो लेता है, फिर आप इनसे इंट्रैक्शन तो आपका हाई लेवल का ड्रग्स मिलेगा, आपको ड्रग्स से तो लड़की का भी होगा। क्योंकि हम खुद वहाँ पर 2-3 बार से इन्वेस्टिगेशन किए हैं, खुद हमको इस तरह का वहाँ बोला है, जो कुछ लड़का लोग से परिचित हुआ, वो लोग बोला ये अरे इससे क्या है, ये तो तुम खाली करो, तुमको लड़की भी मिलेगा। तो आप भी जानते हैं, हम भी इस लोकल के हैं, तो हम भी वहाँ जो लड़का लोग उससे भी लोकेलिटीज लोग पहचानते हैं, तो उन्हीं से हमको ये सब पता चला। जो खाली ये तो शुरुआत है, यहाँ से तुम उनसे कॉन्फिडेंस में ले लोगे तो तुमको लड़की से भी, मंजूला से भी बहुत तरह का तुमको मिल जाएगा। तो ये चीज़ को लाए तो उल्टा हम ही को बोलने लगा, तुम कहते अरे कोई गाड़ी में बस में बैठा हुआ तो कोई ज़रूरत है उसको बस चलाना जानना होगा। वह कॉमन आदमी को सब्जी लेने जाता है, मेन रोड पे है, आदमी का नज़र पड़ेगा ही। वहाँ आप वहाँ अगर खुफिया कैमरा लगा के देखिए तो वहाँ कलकत्ता पुलिस का भी, वेस्ट बंगाल पुलिस का भी कितना बड़ा ऑफिसर वो भी ड्रेस में खड़ा रहता है, उन लोग का भी नज़र पड़ा। मगर यहाँ एक्सक्यूज़ इज़ एक्सक्यूज़। अच्छा, हम बार बार बोलना चाह रहे हो कि इस शहर में, इस देश में सबको इक्वलिटी में रहना है और सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना है। यहाँ पर हमने क्या इशू किया था, कुछ दिन पहले भी तो इस तरह का हुआ था, जो शायद वो भी बिस्पोत पार्क का था, गार्ड नहीं था, गार्ड अपने घर में खाने गया था, तो हम वही फेंकने गए थे, तो देख रहे 2 लड़का दारू पी रहा है। तो हमने बोला, तो दोनों लड़का ना तो मेन गेट से G4 का फ्लैट का मेन गेट से निकला, ना सब्सिडी गेट से, मगर क्या हुआ आपका इस फ्लैट का पीछे वाला दीवार फांद के निकल गया, जो टू अवॉइड। तो हम बार बोलना चाहिए, दे हु इज़
doing this, they have been well fitted of the angle of the cameras. बार बार रिक्वेस्ट करना चाह रहे, अगर हमारा फ्लैट में या हमारा फैमिली में कुछ भी हुआ, इसके लिए जिम्मेदार होगा 2012 से लेके 2019 तक का एसपी, एसडीपीओ, डीजी, डीआईजी और खुद चीफ मिनिस्टर और ओबरो मुखर्जी जो उनको कठपुतली के तरह हिला रहा। और फिरदौसी बेगम का जो हमको पता चला, जो उनका वो तो कुछ नहीं, उनका हस्बैंड सब कुछ था, दे विल बी इन्वॉल्व्ड। अरे आपके पीछे दल क्यों है जानिए। आप लोग तो सब बोलते पढ़े लिखे हैं, तो दल आदमी क्यों करता है। आप खर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई इसके साथ रहेंगे तो मेरा तरक्की है, उस दूसरे का आग में हम अपना रोटी सेक रहे हैं। यही हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर क्या इस अवेयर नहीं है। चीफ मिनिस्टर को एक बार अगर कोई जय श्री राम बोलता है जो ही इज़ एन हिंदू, तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो हम लोग 14 साल से बिहारी मुस्लिम, जब तब बिहारी मुस्लिम, मम्मी कोई प्रोस्टिट्यूट कहा था, बार बार कर रहे हैं। 2006 में मीटिंग में और जिस मैंने मेड के लिए कहा, फिर इशू उठा था, वो मेड अभी 3A में कुकिंग का काम कर रहा है। खुद उन्होंने आके हम लोग का कहा, जो हाँ हमको जानती, इसलिए हम लोग तो तब से यहाँ से मुर्शिदाबाद भाग गए थे। अभी जब फिर आए, अभी लॉकडाउन है, खाने का ये है, इसलिए हमको आना पड़ा। और फिर आके यहीं पर काम कर रहा है। और वो उनसे कुछ झगड़ा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर आया था, जो आपका खाली है, सुन रहे हैं, आप हमको रखिएगा। तब हम लोग पूछे तुम जो काम कर रहे हो कौन कौन है। बोलो वो तो हमको रखा है उनका हस्बैंड, उनका मैडम और उनका बेटी। बोलो हस्बैंड कौन है। बोलो जो आदमी रहता है हस्बैंड। तो क्या बोलेंगे, हम लोग को कभी उनके 3 आदमी आते हैं, कभी इंट्रोडक्शन करता है हस्बैंड, कभी बिजनेस पार्टनर। अब नहीं जानते हम क्या है, रियलिटी है। तो हम तो खुद क्या बड़ा झमेला हुआ, तो रात को जाके देखते हैं दारू पी के घुस रहा है, उनका ड्राइवर उठा के उनको ला रहा है और गार्ड को दारू का बोतल दे दे रहा है। हमें कौन क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं, मगर हमें जो ये है लॉजिकली इतना है। जो आप देखिए 2006 से जो इशू हुआ था, जिनके कारण जो टैग लगा गलत, बिना इन्वेस्टिगेशन दल को देख के हम लोग कोई भी किसी को पहचानते नहीं थे। उसके बाद से इस फ्लैट का रिकॉर्ड कहाँ गया, क्योंकि हमने खुद अपने आंखों से देखा है। बार बार सेफर इंडिया भी और बार बार OC भी हमको बुला के कहा था, जो आप यहाँ का हिसाब लाइए, क्यों 2006 के बाद से हिसाब का रजिस्टर गायब हो गया। क्योंकि जितना भी फ्लैट का 24 में से जो भी 18-16 जितना भी कलेक्शन था, सब SI को दिया गया था। और मेरे सामने पैसा दिया गया जो हम लोग को लॉकअप में घुसाया जाए। क्या मीटिंग में उन लोगों ने बुलाया था, मीटिंग में हम गए थे। पापा का तबीयत ख़राब और मम्मी के मामा का तुरंत ही हुआ था, बड़ा मामा का कैंसर हुआ। और हम लोग वहाँ से आए थे, मूड ख़राब था। तो 9:30 बजे मीटिंग में हम गए। तो मीटिंग में तो हम देख के अपने आश्चर्य हो गए। सब वहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है, सेफर इंडिया में बोल भी चुके हैं। तो जो किस तरह मीटिंग को भी कॉन्स्पिरेसी किया, उसके बाद टैग लगा के उस टैग को मिसयूज़ करके सब अपना रोटी सेका। तो दैट आई एम अगेंस्ट दिस। अगर हम लोग अगर गलती किए तो हमें उसमें लड़का लड़की लोग था, यंगस्टर लोग था, सबको क्यों नहीं किया गया था। तो पुलिस हैज़ नॉट कॉट फ्रॉम द स्पॉट। आपको कोई भी कहेगा आप कर दीजिएगा, 5 आदमी कहेगा कर देगा। तो आई वांट जस्टिस ऑफ 2006 and from then till date they have your politics of West Bengal, one India has destroyed our career. I want a strict investigation। प्रेस में कोई भी माई का प्रेस में दम, हम तो देख लिए जो SSR में क्या हुआ, प्रेस जो करने गया उसी को फंसा दिया गया। इसलिए पॉलिटिक्स के सामने कोई भी प्रेस का पावर नहीं, इसलिए प्रेस कोई भी बोल नहीं सकता। डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। कोई डेमोक्रेसी है। देखिए किस तरह का प्रेस को दो SSR में, वो तो एक सेलिब्रिटी है, उसको दिया गया ना, उसके पास ये नहीं फिल्म नहीं था, ये नहीं था, डिप्रेस हो गया इसलिए सुसाइड कर लिया। जिनके पास इतना कमाए, इतना ही है उसको। तो आप समझ रहे हमारे ऊपर में क्या क्या स्क्रिप्टिंग 14 ईयर से चला है। तो यही पॉलिटिक्स का ओल्ड पॉलिसी है। कोई देखता नहीं है जो घर के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए हमको और कुछ नहीं बोलना। आप यहाँ पर खाली जगदात्री पूजा का रिकॉर्डिंग, वो लोग खुद अपना रिकॉर्डिंग वीडियो पिक्चर उतला खींचा है, तो उसमें देखिएगा जो वहाँ पर रोड पे इतना पॉलिटिक्स हुआ है। तो 4 दीवारी के अंदर पॉलिटिक्स, और जो इतना किराएदार को प्रोटेक्शन, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट, इतना उन लोग का मूवमेंट को ओवरलुक किया गया। आप अभी देखिए ना, यहाँ पर मूवमेंट आरोप का जो छत में घूमता था, दारू पीता था, आपको कुछ पहले वीडियो दिखा, अभी एकदम नॉर्मल होकर बैठा हुआ रहता है। कहीं सबको देने 1 रुपया चाहिए तो 5 रुपये पहले से दे दिया जाता है। तो 5 रुपया कहाँ से आ रहा है जानते।
और एक लड़का को चाहिए समय पे सर्विस, एक लड़का को समय पे चाहिए। हाँ, अब मेरा कंप्यूटर अगर आप समझे P3 हम चला रहे हैं अभी भी, तो हमको अभी चाहिए राइजर, इसे हम मेरे पास सोर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने तो कोई दारू नहीं मांगा, हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं मांगा था, हमने सर्विस मांगा था स्टेट से। स्टेट क्या क्या हमें गलत तरह मोटिवेट करना है। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साउथ 24 परगना के SP, SDPO, अभी नरेंद्रपुर थाना के OC, चीफ मिनिस्टर, और जो सुन रहे हैं, गिव मी जस्टिस, प्लीज़ यूज़ योर इंटेल। ये क्या हो रहा है? कार्ड सामान लाएगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कार्ड फ्लैट छोड़ के खाने चल जाएगा। लड़का अगर बोलता है कि भाई यहाँ पर ताला लगा के जाओ, तो ये गलत है। कार्ड को मोटिवेट किया जाता है जो तुम उसको इंसल्ट करो, गार्ड को मोटिवेट किया जाता है मेरे फादर को इंसल्ट करो। एक SI इन्वेस्टिगेशन करने आता है, तो SI के सामने मेरा फादर को, एक लड़का के सामने फादर को बोला जाता है हु इज़ ही। एक बैंक का रिटायर्ड ऑफिसर को बोला था हु इज़ ही, और जो बोल रहा है हु इज़ सी। कितना दूर तक पढ़ी है, कहाँ से उनके पास सोर्स है, उनका पॉलिटिकल जो आका है कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करती है, कौन कौन उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन उनको बेनिफिट फीड दे रहा है। इसको अगर कोई भी जर्नलिस्ट इन्वेस्ट कर सके, जानते पुलिस कुछ नहीं कर सकेगा, तो वही जर्नलिज्म होता है। मगर कोई नहीं है, कोई NGO नहीं है वेस्ट बंगाल, किसी का हिम्मत नहीं। हम देखिए वेस्ट बंगाल में अगर कोई है तो हम दीदी को ट्रस्ट करते हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी को। हर लीडर में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी रहता है। अगर दोनों लीडर मिल के अगर कोई काम करता है तो देश सच्चे आगे बढ़ सकता है। और इस लीडर को हर उनका नीचे का लेफ्टिनेंट के बारे में पता नहीं रहता, कि उनके पास फुर्सत नहीं रहता है, और उनका लीडर उनका गुडविल का मिसयूज़ करके अपना ब्रेड बटन अर्निंग कर रहा है। तो हमको इन दोनों लीडर को ही करना है, जो कम से कम अपने लीडर के ऊपर वॉच रखिए कि आपको ग्राउंड रियलिटी सब कुछ खबर मिल रहा है, या फिर कोई आप तक पहुंचने चाह रहा है, उसका मैटर पहुंच रहा है। हमें तो नहीं लगता। हम तो अगर आप बोलिएगा रिटर्न में, ईमेल में चीफ मिनिस्टर को जब से पावर में आई है बहुत बार दिए। हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस नवान्न में भी गए, उनसे उनका घर में भी गए, तो उनके पास तो अभी तक कोई चिट्ठी उनको मिला नहीं है। वरना वो तो कुछ तो रिस्पॉन्स करती, सम रिस्पॉन्स उनके पास फैक्स पे फैक्स किए, कुछ तो रिस्पॉन्स है। हमें नहीं लगता इतना तो ख़राब नहीं है। तो प्लीज़, जस्टिस इज़ ए जस्टिस, थैंक्स, एंड टाइम इज़ अ टाइम, and age is a age which is question mark and full stop. Thanks.